क्लास 9th हिंदी ब्रजकोश का हम पाठ 7 का पंडित जसराज का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पाठ 6 तक का फुल सॉल्यूशन देख लिया है। तो अगर आप लोगों ने उसको फिल नहीं किया है अपनी बुक में तो फटाफट फिल कर लीजिए। आपको चैनल पर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पार्ट 6 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में हम आपको पार्ट 7 का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। पार्ट 7 का नाम है आपका पंडित जसराज। तो यहाँ पर पेज नंबर आप लोग 28 निकाल लीजिए। तो पेज नंबर 28 पर आपका दिया गया है पाठ 7 जिसका नाम है पंडित जसराज। तो यहाँ पर मैं पेज नंबर जो पाठ आपका दिया गया है निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो पंडित जसराज जो आपका चैप्टर है इसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये आपकी न्यू बुक है ब्रजकोश 2025 और 26 की। तो इसको हम निकालेंगे। चलिए तो इसके देखते हैं क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा पूछा गया है कार्यपत्रक पहला, जिसमें है आपका शर्तलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले काम काज, इसके बाद लिखेंगे इंसान, साधना, आर्थिक, अगला जो है हमारा संघर्ष, किस्सा, स्टेज, मोहरो, असल। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। और इसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है सम्मान आदि। आप चाहो तो इसमें और भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो कार्यपत्रक पहला था ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद निकालेंगे हम कार्यपत्रक दूसरा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्प में से सुनकर लिखिए। तो अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे अग्नि। उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया, इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे नयन। उसका मन आनंद से भर गया, इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे हम उल्लास। इसके बाद हमारा चौथा है हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे परमात्मा। वह नदी के किनारे घूम रहा था, तो इसका लगाएंगे हम तीर। क्या कुछ याद आता है उनके बारे में, इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे स्मृति। छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता है, आयु। आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है, आदर। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है जो कार्यपत्रक दूसरा था। इसी प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। पेज नंबर आप लोग दोस्तों 29 है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखेंगे हम कार्यपत्रक तीसरा। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखिए। जैसे यहाँ पर दोस्तों को यहाँ पर उदाहरण दिया गया है आपका, तो इसको आप लोग इसी प्रकार से हमें सभी को हल करना है। तो इनमें हम चलिए लिखते हैं। अगम का है आपका जो पहला आपका दिया गया है अगम, इसको हमें वाक्य में प्रयोग करना है सबसे पहले। तो इसमें लिखेंगे हम जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता वह अगम है। इसके बाद है दुर्गम। जहाँ पहुँचना कठिन है वह पहाड़ दुर्गम है। इसके बाद है हमारा ईर्षा। तो ईर्षा में लिखेंगे हम जलन की
भावना, इसके बाद हम डैश लगाएंगे, वह मुझसे ईर्ष्या करता है। द्वेष है जो आपका, इसमें लिखेंगे हम विरोध की भावना उसका मुझसे द्वेष है। कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा कार्य, तो काम जो हम करते हैं। कर्तव्य जो है इसमें लिखेंगे हम वह काम जो नैतिकता के आधार पर करना चाहिए। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आज्ञा। आज्ञा का मतलब होता है आदेश देना, अनुमति, काम की आज्ञा देना। अभिमान, अभिमान का मतलब होता है गर्व की भावना। अहंकार, घमंड करना। नमस्ते का हो जाएगा आपका अपने से बड़ों को नमन करना चाहिए। इसमें भी आप लोग ये वाला सेम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कार्यपत्रक तीसरा था, इस प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा कार्यपत्रक चौथा। इसमें पूछा गया है पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शुरुआती यानी कि आपका हो जाएगा इसमें प्रारंभिक। रसराज का हो जाएगा रसों का राजा। निधन का मृत्यु। शैतानी का मस्ती। ताउम्र यानी पूरी उम्र। इसके बाद है हमें इन सभी को वाक्य में प्रयोग करना था। तो इसको हम कर लेंगे सबसे पहले पहले वाले को। मैंने स्कूल जाना प्रारंभ भाई से शुरुआती किया। रसों का राजा श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। इसके बाद जो निधन है आपका इसमें लिखेंगे आज एक व्यक्ति का निधन हुआ है। शैतानी पिकनिक
जाते समय खूब शैतानी की। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो आप लोग। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर है पूरी उम्र। मेरे दादा ताउम्र ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहे। सो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है आगे का, तो आप लोग निकाल लीजिए। इसके आगे थोड़ा सा और रह गया है। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा कामकाज। कामकाज का मतलब होता है काम, अर्थ लिखेंगे। साधना का मतलब होता है अभ्यास। मोहर का मतलब होता है स्वर्ण मुद्रा। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। शुक्राना यानी धन्यवाद। इन सभी को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे जैसे अभी हमने किया है। तो इसमें लिखेंगे हम, हमें कामकाज ईमानदारी से करना चाहिए। अभ्यास है कठिन साधना से हर कार्य सफल होता है। स्वर्ण मुद्रा पंडित जसराज को 5,000 मोहर का इनाम मिला। इसके बाद सुनने वाला श्रोता है, तो इसमें लिखेंगे कवि की कविताओं को श्रोता सुनते हैं। धन्यवाद इसमें लिखेंगे हमें माता पिता का शुक्राना करना चाहिए। यह हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है कार्यपत्रक 5। अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पर हमें कोई भी अपनी एक पसंदीदा रुचि है तो उसी के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, प्रत्येक बच्चों के अंदर कोई न कोई रुचि होती है। रुचि यानी कि गोल। बच्चे अपने खाली समय में अपने रुचि का काम करना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें सुकून
मिलता है, जैसे पेंटिंग करना, यात्रा करना, किताबें पढ़ना, क्रिकेट खेलना, इसके आगे है टीवी देखना, आदि रुचि हमारे जीवन को रोचक और सुखद बनाते हैं। इसके आगे लिखेंगे हम मेरी बचपन से ही एक रुचि रही है और वह है किताबें पढ़ना और लिखना। किताबों से मुझे आनंद की अनुभूति होती है। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पेज नंबर 31। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट कार्यपत्रक 6 पेज नंबर 32 पर। तो यहाँ पर अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए। सो यहाँ पर हमें थोड़े शब्द लिखने हैं अपने प्रिय शिक्षक के बारे में। सो इसमें लिखेंगे हम यदि माता पिता हमें जन्म देते हैं तो शिक्षक हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। मेरे स्कूल में कई शिक्षक
हैं और सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं और सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पुकार पत्रक 6 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही आपको करना है। आप चाहो तो 2-4 शब्द और ऐड कर सकते हो तो ये आपका फुल भर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 7 है इसका पेज नंबर 32 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे पार्ट नंबर 8 में। पार्ट 8 हेलेन केलर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग पार्ट 7 का फुल सॉल्यूशन ऐसे ही कंप्लीट करना है जैसे मैंने बताया है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। यहाँ पर जो ब्रजकोश की बुक है आपकी न्यू, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके मैंने पार्ट 7 तक फुल सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है न्यू बुक का। तो आप लोग फटाफट कंप्लीट कर लो। और आप लोग जो आपका पार्ट 8 है इसका सॉल्यूशन भी हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो आप लोग चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, 7 चैप्टर आपको कंप्लीट मिलेंगे।